सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑल हिंदी क्लासेस में। मैं हूं प्रीति और आज का हमारा प्रकरण है सूरदास के पद, पद संख्या 9 और पद संख्या 10। पद संख्या 1 से लेकर 8 तक हम इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप वहां से पढ़ लें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पद संख्या 9, ऊधो जाऊ तुम्हें हम जाने। इस पद में गोपियाँ उद्धव के साथ परिहास करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम यहाँ बीच से ही आ गए हो। और अगर श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा भी है तो उन्होंने तुम्हारे साथ मजाक किया है। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जाहू का अर्थ है चले जाओ, पठ्यो भेजना, लजाने लज्जा, अयाने अज्ञान, सहके सहना, दशा दिगंबर। दिगंबर का अर्थ है नग्न या जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हों। मष्ट करो, चुप हो जाओ। अपनी सौगंध। बूझती बात निदाने का अर्थ है अंतिम बार पूछती हैं। ने कहो, थोड़ा सा या कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। उधो जाओ तुम्हें हम जाने। जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप यहाँ से चले जाओ, तुम्हें हम जाने, हम तुम्हें अच्छी तरह जान गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठियो, कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने। तुम मार्ग भूलकर स्वयं ही बीच में से यहाँ आ गए हो। ब्रज नारियन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। तुम ब्रज की नारियों को योग करने के लिए कहते हो, तुम्हें यह बात कहते हुए लज्जा नहीं आती। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे नहीं करते। कहे अबला सॉरी हम सो कहले हम सही के जिएगनी लेहू सयाने। तुमने हमसे जो कह लिया सो कह लिया, अब ब्रज की किसी और गोपी से ये ना कहना, क्योंकि हमने तो इसे सहन कर लिया, पर कोई और गोपी इसे सहन नहीं करेगी। कहे अबला, कहे दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। कहाँ हम ब्रज की अबला नारियां और कहाँ तुम्हारे योग की नग्न अवस्था। मष्ट करो पहचाने, अब तुम चुप हो जाओ। साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निधाने। अब हम बूझती बात निधाने अर्थात अब हम तुमसे अंतिम बार पूछती हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, हम तुम्हें अपनी सौगंध देते हैं सच सच बतलाना। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नेको मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा तब क्या वे जरा सा भी मुस्कुराए थे? थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे? अगर वे थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे तो उन्होंने तुम्हारे साथ यहाँ भेजकर मजाक किया था और वे अवश्य ही मुस्कुराए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रजभाषा में है ये पद, मुक्तक शैली है, छंद गेय पद है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है, रस श्रृंगार है। 10वां पद देख लेते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाए सहोदे बूझत साचना हासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसो किही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो जो रे करे गो गासी। सुनत मौन है रहे बावरी सूर समय मति नासी। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन किया है तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मधुकर भ्रमर के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर उद्धव के लिए आया है। सहो का अर्थ शपथ कसम ही है। साच सत्य, हासी हंसी, जनक पिता, बरन का अर्थ है वर्ण या रंग, भेष वेशभूषा, गासी छल कपट,
बावरी बावरी पागल नासी नष्ट हो गया। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौदे बूझत साचना हासी। यहाँ गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हमें यह बताओ कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वह कहाँ का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दे रहे हैं, मधुकर कर समुझाई सौदे बूझत साचना हासी। हम तुमको अपनी शपथ दे रहे हैं और तुम हमें सच सच बताओ, को है जनक कौन है जननी, कि निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है जननी और उसकी माता का नाम क्या है, कौन नारी को दासी और उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है, कैसे बरन भेष है कैसो कि रस में अभिलाषी, उसका रंग क्या है, उसकी वेशभूषा क्या है कि रस में अभिलाषी, और वह किस रस में रुचि रखता है। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे करे गो गासी। पावे गो पुनि कियो आपने, अर्थात गोपियां यहाँ पर उद्धव को चेतावनी देते हुए कह रही हैं कि अगर तुम इन बातों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दोगे तो तुम अपने किए का फल पाओगे। सुनत मौन है रहे बावरों, सूर सवै मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर जो उद्धव जी थे वो ठगे से रह गए, एकदम चुप हो गए। उनका जो सारा ज्ञान था वो अनपढ़ गोपियों के सामने सवै मति नासी, सारा ज्ञान नष्ट हो गया। इस पद में भी ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गेयपद है, वियोग श्रृंगार और हास्य श्रृंगार यहाँ पर है, गुण माधुर्य है, अनुप्रास अलंकार है और साथ में जो निर्गुण ब्रह्म का मानवीकरण किया गया है तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।